चलो, आज हम बात कर रहे हैं सर्वाष्टक की, है ना। सर्व अष्टक यानी सर्व मतलब सभी अष्टकों से मिला एक बड़ा अष्टक वर्ग। इसका मतलब क्या है? भिन्नाष्टक। ठीक है। अब हर ग्रह का भिन्नाष्टक होता है। किसी भी व्यक्ति को अपने लग्न और 7 ग्रहों के द्वारा कुछ ना कुछ ऊर्जाएं मिलती है। ठीक है ना। इस ऊर्जाओं का जो अध्ययन होता है उसके लिए सारणियां दी होती है। हर ग्रह की सारणी में उस ग्रह ने खुद को और ग्रहों ने उसको कुछ ना कुछ शुभ बिंदु दिए होते हैं। जहां बिंदु नहीं होते वहां रेखाएं होती हैं। तो हम बिंदु पर फोकस करेंगे, हम रेखा नहीं पढ़ेंगे। ठीक है। बिंदु हमारे लिए काम, हम पॉजिटिव डायरेक्शन में चलेंगे। अब क्या होगा कि जब हम ये पढ़ेंगे तो हम हर एक ग्रह का उस सारणी के अनुसार, क्या निकालेंगे हम? उसका प्रस्थारक। ठीक है। ठीक है। उसका एक हम प्रस्थारक बनाएंगे। उस प्रस्थारक, जब वो सारणी है वो एक टेबल की फॉर्म में, जब उसका प्रस्थारक बनेगा वो भी एक टेबल की फॉर्म में ही आएगा। ठीक है ना। जब वो टेबल की फॉर्म में आएगा, मैं भी अभी दिखा भी दूंगा यहाँ पर आपको बनाकर। तो उस टेबल को अगर मैं कुंडली की फॉर्म में बना दूं तो वो आपका बन जाएगा भिन्नाष्टक। क्या बन जाएगा? भिन्नाष्टक। भिन्न। ये भिन्नाष्टक क्यों कहा गया? क्योंकि ऑलरेडी 7 ग्रह हमारे पास हैं। तो 7 ग्रहों के भिन्न भिन्न अष्टक वर्ग पड़ेंगे तो भिन्नाष्टक हो जाएगा। राहु केतु को यहाँ पर हम कंसीडर नहीं करते। ठीक है। इन सारे अष्टक वर्ग को अगर मैं मिला दूं, एक मिनट, अगर मैं इन सारे अष्टक वर्ग को मिला दूं तो एक सर्वाष्टक वर्ग तैयार हो जाएगा। अगर मैं जनरल भाषा में अष्टक वर्ग कहता हूं तो उसका मतलब सर्वाष्टक है, ना कि भिन्नाष्टक। ओके, क्लियर है बात? अगर मैं अष्टक वर्ग कह रहा हूं ना तो इसका मतलब सर्वाष्टक कह रहा हूं बाय डिफॉल्ट। अगर भिन्नाष्टक हो तो मैं भिन्नाष्टक बोलूंगा। ठीक है। अब क्या होगा, इन अगर मैं सारे सारे के सारे भिन्नाष्टकों को मिला दूं तो लग्न है, लग्न वही रहेगा। तो क्या होगा, बहुत सारे बिंदु मिल जाएंगे और एक नए अष्टवर्ग का निर्माण हो जाएगा जिसके आधार पर फलित किया जाएगा। वो मैं आपको शॉर्ट में दिखा रहा हूँ। ये जितने भी हमारे सभी लोग, ये सारणियां याद नहीं होती हैं, मिलती हैं। अष्टवर्ग की कुंडली का निर्माण। ठीक है। अष्टवर्ग की कुंडली का जब हम निर्माण करेंगे, कुंडलियों का निर्माण, तो हमें ये जो आपको एक सारणी दी होगी, तो यहाँ पर आपको क्या लिखा होगा कि भाई ये सारणी शुभ बिंदुओं की है, सूर्य के लिए सारणी है। इतनी सारी सारणियां आपको दी होंगी। ये आपको अलग अलग, अलग अलग आपको चंद्रमा की सारणी, मंगल की सारणी, बुध की सारणी, शुक्र की सारणी, बृहस्पति की सारणी, शनि की सारणी, ये सब आपको दी होंगी। और ये वो कुंडली होगी जिस पर आपको अध्ययन करना होगा। ठीक है, सभी लोगों को समझ में आया? फिर हम क्या करेंगे, उन सारणियों के आधार पर हम उस ग्रह का प्रस्थारक बनाएंगे विद रेफरेंस टू कि उस कुंडली में ग्रह कहाँ कहाँ बैठे हैं। ओके जी, समझ में आया? ये मैं बता चुका हूँ आपको, थोड़ा सा वैसे रिवीजन करा रहा हूँ। तो हम वहां पर स्टार लगाते चले जाते हैं। जैसे मेरी कुंडली में शनि मान लो सिंह राशि में, तो स्टार मैंने यहाँ से लगा दिया और सारणी की गणना यहाँ से चालू करते 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 यहाँ की। तो ऐसे ही जब हम करेंगे तो इनके टोटल होने पर हर राशियों के नीचे बिंदु मिलेंगे। ठीक है जी, बिंदु मिलेंगे सारे। ये सारे के सारे बिंदु अगर हम निकालेंगे तो हर ग्रह में कुछ ना कुछ बिंदु आएंगे। हर ग्रह के भिन्न प्रस्तारक। प्रस्तारक का मतलब टेबल, प्रस्तार होना। और जब टेबल हमारे पास आ जाएगी उसके बाद अगर मैं इसे कुंडली फॉर्म में कर दूं तो सूर्य का भिन्नाष्टक बनेगा, चंद्रमा का भिन्नाष्टक बनेगा, मंगल का भिन्नाष्टक, बुध का भिन्नाष्टक, बृहस्पति का भिन्नाष्टक, शुक्र का भिन्नाष्टक। ओके जी, क्लियर? शनि का भिन्नाष्टक। अगर इन सभी भिन्नाष्टकों को मैं एक बार में मिला दूं तो एक पूरा प्रस्तारक बनेगा और टेम्परेरी मेरे पास सर्वाष्टक वर्ग या अष्टक वर्ग आ जाएगा। ठीक है जी, क्लियर? इससे सुभाष जी मैं बता रहा था, अगर आप केंद्र के और त्रिकोण के हाँ जी सर। का योग कर दो तो ये देखो इसका योग बाकी बाहरी जो बचे हुए हैं उनसे ज्यादा है या कम है। अगर अंदर का अच्छा तो आदमी मन से अच्छा, और बाहर का है तो फिर बाहर से अच्छा। ठीक है ना। तो ये चीजें आपको फलित के पाठ में आएंगी। इतनी बात समझ में आई? अब हमारी हाँ जो जी, हाँ जी। यात्रा होनी है चालू, वो यहाँ से आगे होनी। ठीक है ना।
ये था ठीक है। रिकैप, ताकि आप इससे कनेक्ट हो जाओ, जैसे सीरियल में दिखाया जाता है। ठीक है ना, जल्दी जल्दी। अब क्या करना है हमको, हमें हर ग्रह का भिन्नाष्टक तो पता ही है बेसिकली। अब हमें निकालना है शोध्य पिंड। ठीक है ना, हर ग्रह का एक शोध्य पिंड होता है। अब शोध्य पिंड कैसे निकाले जाते हैं? आप भिन्नाष्टक का भी शोध्य पिंड निकाल सकते हो, और आप सर्वाष्टक का भी शोध्य पिंड निकाल सकते हो। तो मैं आपको प्रैक्टिस करवाऊंगा सर्वाष्टक। ठीक है, आज हम खुद प्रैक्टिस करने वाले हैं। अब वो नियम याद रखने, नियम बड़े टिपिकल हैं, याद नहीं होते, उसकी मैंने कोई ना कोई बना रखी है, वो भी याद हो जाए। चलो शुरुआत करते हैं। तो सबसे पहले आप एक काम करो सभी लोग, ये कुंडली बनाओ, बनाओ। सबसे पहले ये कुंडली बनाओ, और जहां भी शोर हो रहा है वो शोर को बंद करो। बना लिए? सर बिंदु भी रखने हैं उस पे? हाँ, बिंदु भी रखो, टोटल बनाओ, टोटल बनाओ, इसी पर काम करेंगे आज। ठीक। हो गया सर। ओके सर। हो गया, ठीक है। अब हम आज क्या निकालने जा रहे हैं? शोध्य पिंड। ओके, पूरे ध्यान से देखना, अच्छे से। और आई होप, मैं ये उम्मीद करता हूँ, अगर किसी की कोई बहुत मजबूरी ना रही हो, तो मैंने आपको कल एक कुंडली कराई थी विदेश की, वो आप में से किसी ने की हो। और जिसने समय रहते भी नहीं की, उसके लिए मेरे पास कोई कमेंट नहीं है। ठीक है ना, मैं अगर डेली जो मैं कर रहा हूँ, अगर मेरा सुबह मैसेज आपको जा रहा है, तो मेरे माइंड में कुछ ना कुछ चल रहा होगा, इसलिए जा रहा है। तो आज आपको कुंडली करनी थी, जिसने कुंडली नहीं की आज, वो देखो कि अपने टाइम को कैसे यूज किया, मिस यूज किया, क्या किया। चलो आगे चलते हैं। एक ब्लैंक कुंडली बनाओ सभी लोग, ब्लैंक कुंडली, खाली। और लगन वही रखना जो है, 9 10 11 12, बिंदु मत लिखना। 1 2 3 4 5 6 7 8। और हाँ, एक चीज और बड़ी जरूरी है। मैंने किसी से आज पूछा, आप में से किसी से, कि आपने कुंडली कर ली क्या? सर आपने इतनी कुंडली कराई तो है, हो जाएगा, हमें तो विदेश की बहुत कुंडली की है, हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। तो हो जाएगा, ये खतरा है, ध्यान रखना। जब करने बैठोगे ना, उसी कुंडली को अभी करने बैठो, फिर मुझे 5 मिनट बताना हो रहा है नहीं हो रहा। ठीक है ना, तो कोई भी ओवर कॉन्फिडेंस में बिल्कुल मत आना, चाहे किसी की कितनी तैयारी होगी। ठीक है, अच्छा। अब ये जब आपने कर लिया, तो ध्यान रखना, जब भी हम त्रिकोण शोधन करते हैं, त्रिकोण शोधन करते समय बिंदु 12 से ज्यादा नहीं होना चाहिए कभी। ठीक है ना, तो आपका जब भिन्नाष्टक बनता है, उसमें तो बिंदु 12 से ज्यादा होते ही नहीं। 12 से ज्यादा बिंदु केवल सर्वाष्टक में हो सकते हैं, हाँ या ना? तो अगर हम, अब अपनी पेन से लिख लो अपनी कॉपी में, अगर भिन्नाष्टक का शोध्य पिंड करते हैं,
भिन्नाष्टक का शोध्य पिंड निकालते समय, भिन्नाष्टक का शोध्य पिंड निकालते समय मंडल शोधन नहीं किया जाता। क्या नहीं किया जाता? मंडल शोधन। मंडल शोधन बता दूंगा अभी क्या है। जबकि सर्वाष्टक का जबकि सर्वाष्टक का हाँ, सर्वाष्टक का शोध्य पिंड निकालते हुए मंडल शोधन किया जाता। ठीक है, आराम आराम से करो, कोई जल्दी नहीं है। ठीक है, इतनी बात क्लियर है, सभी को समझ में आ गई? ठीक, लिख लिया आपने, मैं आगे चलूं। मंडल शोधन है वैल्यू को 12 से कम करना। ठीक है ना? अब ये खाली कुंडली आपने बनाई है, ठीक है, कुछ लोगों ने करना भी चालू कर दिया है, तो रुक जाओ, ध्यान रखो। इस कुंडली में लग्न में कितने बिंदु हैं? 40। 40। तो 12 की फ्रीक्वेंसी से मल्टीप्लाई करते चले जाओ, 12 से डिवाइड करो, तो क्या बचा आपके पास? शेषफल क्या बचा? 12 चार। से 4। सभी लोग बताओ, 4 बचा, सुभाष जी 4 बचा, रीटा जी 4 बता, स्नेह गुप्ता जी, कमलेश जी 4 बचा, है जी। ना? बात ये सब सर थी। मुझे समझ में नहीं बात आया, ठीक सॉरी आई मिस्ड इट, क्या करना था सर, चार कैसे करते सर हैं? होगा। रक्षा जी, लगन में, सर हाँ, आज नहीं, मुझे मंडल शोधन नहीं आता है। अभी शिकायत सिखाया कहाँ है? सिखाया, आप म्यूट करो। तो रक्षा जी, मैंने ये कहा है कि मंडल शोधन केवल सर्वाष्टक में किया जाता है, भिन्नाष्टक में नहीं। और करते समय क्या है, 12 से ज्यादा पॉइंट नहीं चाहिए हमें। तो मेरे लगन में 40 बिंदु है नहीं है, राशियां तो 12 ही होती हैं, तो घुमा दो, 12 से भाग दे दो। ठीक है, 12 से 40 को भाग दोगे, आपका रिमाइंडर कितना बचेगा? 4। 4। ठीक है, तो 4 लगन में 4 लिख दो। ठीक है ना? ठीक है, मंडल क्षेत्र में बताऊंगा क्या होगा। फिर आपका जो दूसरा भाव है मेरा, उसमें कितने बिंदु हैं? 34। 34। हाँ, तो 12 34 दूनी में कितना 10 बचा? बचे। 10 10। बचेंगे। 10 बचे। अब 12 से भाग करते जाओ और शेषफल लिखते चले जाओ सभी लोग। 12 के 12 यहाँ बचे। म्यूट कर लो, म्यूट करो विजय जी, म्यूट कर लो। ओके सर। सबने कर लिए? आराम आराम से करो। एग्जाम में बहुत जल्दी फास्ट करने में, बहुत आराम से करने में 15 मिनट का अंतर होता है, तो जल्दबाजी ना करना शुरू। तो आपके पॉइंट आएंगे पहले में 4, 38, 38, फिर 10, फिर 11, फिर 11, 2, फिर 1, फिर 2, 2। फिर 1, फिर 10, फिर 11, फिर 2, फिर 6 और 1। हाँ, है ना? यही यस। है मंडल, यही है मंडल शोधन। हो गया जी? समझ में आ गया? मंडल शोधन क्या है? इसमें आ जी, जो आपको समझ नहीं आता समझ आ गया, यही मंडल शोधन। चलो, बड़े हेड्स ऑफ है, बच्चे को लेकर पढ़ाई कर रही है, बड़ी बात है। मेरी नायरा आती, मैं पढ़ानी नहीं देती। ठीक है, कोई बात नहीं, आपकी शिक्षा काम आएगी। चलो, तो आपको ये सर एक मंडल बार शोधन समझ में रिपीट आया? सर एक बार रिपीट करना, अंक क्या क्या है? लगन में 4, हाँ जी। दूसरे में 10, हाँ जी। फिर फिर 11, 11। हाँ फिर आप जी। बताओ अभी कर रहा 11 के था सर बाद? मैं। सुभाष जी, 11 के बाद कितने आए आप बताओ? हाँ जी, कर रहा हूँ सर। सर 2 आ रहे हैं। 11 के बाद 2। ठीक है, हाँ जी। 2 के बाद? 2 के बाद? 2 के बाद फिर सर 1 आ रहा है सर। 2 के बाद 1 आएगा। ठीक है, और 1 के बाद? सर 2 आ रहे हैं। 2 आ रहे हैं। अच्छा, और बताओ फिर इसके अलावा? फिर 1 आ रहा है सर। ठीक है, उसके बाद?
पर फिर 22 में से 10 आ रहे हैं। ठीक है, और फिर उसके बाद? फिर सर 2 आएंगे सर। 10 के बाद फिर 11 आएगा सर। ठीक है, 11 आएगा, फिर 2 आएगा। ठीक है, फिर फिर आएगा 4। फिर 1। 6 आना चाहिए आपके जो 10वां या एक हाँ जी 11वां सर। भाव है। हाँ जी हाँ जी। चार ठीक 6 आएंगे सर, सॉरी 6 आएंगे। है ना, कोई बात नहीं। आगे हाँ जी आपको, मैं आगे चलूँ कुमार हाँ जी? जी हाँ जी। हाँ जी हाँ जी। बाकी सभी लोगों को क्लियर है? तो ये मंडल शोधन हो गया, सभी को मंडल शोधन समझ में आ गया? ठीक है। अब आप खुद सोचो, जब 12 से ज्यादा था तभी तो मंडल शोधन हुआ। जब भिन्नाष्टक में बिंदु ही चार 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 पाँच छह होते हैं, भिन्नाष्टक में 0 से 8 बिंदु हो सकते हैं, 50 से ज्यादा। कम से कम 0, 0 से ज्यादा 8। तो भिन्नाष्टक वो मंडल शोधन कहाँ होगा? तो मेरे स्टेटमेंट से ठीक हो ना, भिन्नाष्टक में मंडल शोधन नहीं करते। ठीक है। अब शोधे पिंड निकालने के तरीके हैं। ठीक है। शोधे पिंड निकालने का तरीका ये होता है भाई, पहले मंडल शोधन करो, फिर त्रिकोण शोधन करो, फिर एकाधिपत्य शोधन करो, फिर ग्रह गुणाकर निकालो, फिर राशि गुणाकर निकाल, ये निकाले होते हैं ऑलरेडी। अभी कुछ मत जोड़ो, फिर इनको जोड़ दो। जोड़ने के बाद जो आएगा वो आपका शोधे पिंड। ठीक है, इस शोधे पिंड से बहुत कुछ काम होता है हमारा। चलो, आपने मंडल शोधन कर दिया। ठीक है। उसके बाद पहला मंडल शोधन है, दूसरा कौन सा होगा? त्रिकोण शोधन होगा, नहीं होगा? मंडल शोधन के बाद हम त्रिकोण शोधन करेंगे। मंडल शोधन के बाद हम क्या करेंगे? मंडल शोधन के बाद क्या करेंगे? त्रिकोण शोधन। मंडल शोधन के बाद हम त्रिकोण शोधन करेंगे। क्या करेंगे? त्रिकोण शोधन। तो अगर आपको भिन्नाष्टक का शोधे पिंड निकाला जाए तो सीधे हम त्रिकोण शोधन पर आएंगे। ओके, क्लियर है बात? सर क्या मैं एक क्वेश्चन पूछ सकती हूँ? हाँ, पूछो पूछो। सर जैसे क्लास में तो हम लोगों को सर जो करवाए थे त्रिकोण शोधन, एकाधिपत्य शोधन और ग्रह पिंड निकालना, तो वो हर एक ग्रह के विन्यासतक करके फिर करवाए थे। कैसे? अभी हर ग्रह का, जैसे मान लीजिए अगर सूर्य का हमको शोधे पिंड निकालना है, तो पहले हम लोग सूर्य का विन्यासतक बनाएंगे, हाँ, तो मैं फिर तो त्रिकोण। हाँ, रुको 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 रुको, समझ में आ गया, मेरी समझ में आ गया जो आप कह रही हो। मैं आपको सर्वाष्टक पे ट्रेनिंग दे रहा हूँ। तो सर इधर से जो ग्रह पिंड, जो शोध्य पिंड निकलेगा, फिर वो किस ग्रह का निकलेगा? तो सर्वाष्टक का शोधे पिंड सिखा रहा हूँ मैं, इससे आयु निकालते हैं, आयु। अच्छा अच्छा, ठीक है। वो अलग शोधे पिंड निकले, प्रोसेस यही है। मैं आपसे निकलवाऊंगा। चलो, आगे चलें। अच्छा, अब त्रिकोण शोधन कैसे निकाला जाता है? ठीक है ना, त्रिकोण शोधन के क्या नियम है? अब आपको ये पता है ना, अब आपने ये हमारी कुंडली में, हमारी कुंडली में कितने त्रिकोण होते हैं कुल मिला के? 9, चार। चार। 11, 12, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7। अब मुझे बताओ, जब हमने मंडल शोधन कर लिया, मंडल शोधन के बाद आपको जो मिली कुंडली, ठीक है, उसमें कितने कितने बिंदु थे बताओ जरा, बताना। लगन में 4, लगन में 4। दूसरे भाव में 10। लगन में 4, दूसरे भाव में 10, तीसरे भाव में 11। 12, फिर दो। 2, फिर एक। 1, दो। फिर 1, फिर एक। 10, 10। 11। 2, दो। 6 छः। और एक। 1। ठीक है, यही था। यस। ये हमारा जो मंडल शोधन हुआ, मंडल शोधन के बाद जो हमें मिला वो ये था, एक उपरांत।
तो दूसरा स्टेप मेरा क्या होना चाहिए, दूसरा स्टेप मेरा कुंडली बनाने का होना चाहिए। अब मुझे इसमें त्रिकोण शोधन करना है। अब हमारे त्रिकोण होते हैं चार। धर्म त्रिकोण, एक धर्म, अर्थ, और काम और मोक्ष। बड़े, अगर पता है, अगर आपको फलित करना हो ना, आप धर्म ये चार त्रिकोण का यूज करके देखा करो, आपको प्रश्न कुंडली में बड़ा मजा आएगा इसमें। ठीक है ना। जहां पर उस समय गोचर हो रहा है गुरु का प्रश्न, उससे रिलेटेड आएगा बंदे का, देख लेना। ठीक है। अब जैसे काम है ना ये, तो आप देख लो, काम काम का मतलब है इच्छाएं। तो इसमें कौन से भाव आ रहे हैं, तीसरा भाव आ रहा है, और 11वां भाव भी आ रहा है, आ रहा नहीं आ रहा, उसी के लिए तीसरा भाव है डिजायर्स का, एंड वो 11वां भाव क्या, फुलफिल ऑफ डिजायर्स। है ना। सातवां आ रहा है तो वो भी इच्छाएं हैं। ठीक। अब त्रिकोण के नियम होते हैं। ठीक है, त्रिकोण शोधन। त्रिकोण शोधन क्या होता है, देखो यहाँ ध्यान से देखना भाई प्लीज, और कोई लिखने के चक्कर में मत पड़ो, पहले सुन लेना। त्रिकोण क्या, अपने मन से त्रिकोण देखो, पहला त्रिकोण ये बना नहीं बना। ठीक है। तो बेसिकली ये जो राशियां हैं, ये अग्नि तत्व की राशियां है नहीं है, मुझे बताओ। हाँ तो जी। यहाँ यस यहाँ सर। जब आप देखोगे, तो आपकी अग्नि तत्व, पृथ्वी तत्व, वायु तत्व और जल तत्व। तो आपको ये पता है, 1 5 9, 2 6 10, 3 7 11 और 4 8 12, है ना। हाँ जी। ये जो राशियां हैं हमारी, हमें बेसिकली राशि इनको देखना। और जैसे मैंने आपको बताया, किसी भी तरह से ये नहीं बदलेगा, लगन बिल्कुल भी चेंज नहीं होगा किसी भी हाल में। अब आपको त्रिकोण शोधन में क्या करना होता है, जो भी एक दूसरे से त्रिकोण राशियां हो, परस्पर त्रिकोण राशियां, उनमें देखो सबसे कम बिंदु किसके हैं। क्या देखोगे, सबसे कम बिंदु किसके हैं। तो चार, आपको उन्हीं को हाईलाइट करना है बस, इसको, 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 इसमें सबसे कम बिंदु किसके हैं, एक। एक। ओके। तो आपको केवल ये फॉर्मूला इन्हीं पर लगाना है कि भैया इसमें से एक कम कर दो। तो यहाँ 4 की जगह 3 आएगा, फिर यहाँ पर एक आए, 0 आ जाएगा, जीरो हो जाए। और यहाँ पर 10 आएगा, आया ना। यस सर। बताओ कोई दिक्कत तो नहीं है यहाँ पर इसे करने में। नहीं सर। सर अब वॉइस कट गई थी, एक बार रिपीट करेंगे। ठीक है, मैं बताता हूँ। ये त्रिकोण राशियां होती हैं हमारी। इन त्रिकोण राशियों में, गीता जी, यहाँ पर ये त्रिकोण राशि है 1 5 9। तो यस सर। 1 5 9 की जो त्रिकोण राशि है, उसमें ये देख लो कि सबसे कम बिंदु किसमें है, और यस सर। इसमें एक है, कम है ना सबसे कम। तो यहाँ एक यस है, सर। 4 है, 11 है। तो आपको क्या करना है, ये एक इन तीनों में से घटा दोगे। तो एक में से एक गया 0, एक में से 11 में से 10, एक गया 10, यहाँ 3। इतनी बात समझ में आई नहीं आई, बताओ मुझे। ठीक है। यही रूल यस अब सर। आप लगाओ। अब आप लगाओ सारे, उस पर करो, बनाओ, करो त्रिकोण शोधन। निकालिए सब्जी। करो, कोई बात नहीं, मैं 2 मिनट फालतू ले लूंगा, लेकिन मैं चाहता हूँ प्लीज सब करें। मेरे लिए हर कमजोर व्यक्ति भी मेरे लिए वही है, मैं बिल्कुल भी तेज नहीं भागूंगा।
हो गया सर। वेरी गुड। जिनका हो गया, जो कर रहे हैं करते रहो आराम से। जिनका हो गया वो देख लो, मेरे उनके बिंदु एक से मिल रहे हैं, नहीं मिल रहे हैं? जी सर। मिलते हैं सर। मैं रिपीट कर देता हूँ, देखने में अगर किसी को परेशानी हो रही हो तो। पहले सर में भाग दूसरे में। में, हाँ। सर दूसरे भाव में 10 नंबर थे तो एक घटेगा तो 9 रह जाएंगे सर। दूसरे में आप देखो, देखो देखो। दूसरे में देखो सुभाष जी, हमें कहाँ हाँ जी। इसको चेंज कर रहे हैं ना, मंडल शोधन हाँ के जी। बाद। यहाँ पे हाँ जी। 11, अब देखो इसका इसके कौन कौन से होंगे भाई? 3 7 11। 3 6। 3 7 और 11। तो इसमें सबसे कम एक है ना सुभाष जी? सुभाष जी देखो, ये जो त्रिकोण बना है इनमें, सुभाष जी अनम्यूट करो। सुभाष जी हाँ सर जी अनम्यूट। वो सर। हाँ जी। 10th सर के लिए हमारे कह यहाँ। रहे हैं, तो 2 6 10 वाले का देखना है। अच्छा, 2 6 10 के लिए कह वो रहे हैं ना? 10th के लिए कह हाँ रहे जी। थे हाँ 10। जी। देख लेते हैं, उस पर मुझसे कहीं गलती हो गई हो। अच्छा, 2 6 10। 2 में 10। हाँ ठीक है, बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही। मैं गलत लिख गया हूँ। ये 9 ही है। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया सुभाष जी, मजा आ गया। ये होती है तालियां आपके लिए, वेरी गुड, वंडरफुल। ऐसे गलती पकड़ो, ठीक है ना? एक्चुअली मैंने भी इसमें कर रखा था, लेकिन वो बहुत ज्यादा क्लियर नहीं था तो मुझसे गलती हो गई। ये 9 है। मैं इसे अभी सही कर लेता हूँ। नहीं सर, 8 ही आएगा। सर सर ठीक 8 ही है। आएगा। 2 है सर ना। सर दो आठ ही छह रहेगा सर दस सर। 8 ही आएगा। दो पांच माइनस का 5। 2 है इसलिए सर 2 देखिए घटेगा। छठे अच्छा, मैंने वो एक समझा। सुनो सुभाष जी, सुन लो। हैं, हमने ताली बजाई, वापिस तो लेंगे नहीं खैर, है ना? लेकिन, है ना, कोई बात नहीं। अच्छा देखो, 2 6 10 है ना? तो सुभाष जी देखो, हाँ जी। ये हाँ जी। आपका 2 6 10, तो ये त्रिकोण बना ना सुभाष जी? तो जी इनमें छोटा तो 2 हो गया। तो 2 में से 2 ठीक है गया। सर। देखो यहाँ 2 था, 2 में से 2 गया 0। 2 में से 2 गया हाँ जी। 0, 0 आगे नहीं आ हाँ गई? जी। हाँ जी। और ठीक है। वहां जो ठीक है था सर। वो हमने 8 कर दिया, ठीक है? ठीक है सर। ठीक 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 है, सॉरी सर। अरे सॉरी क्या बोलने, कोई बात नहीं, ये तो मैथ चलता रहता है, गलती हमसे भी आती है कोई। बाकी सबको थैंक यू। अरे खूब करो गलती, कोई दिक्कत नहीं है, एग्जाम में नहीं करना, ठीक है? वो आर्मी कैंटोनमेंट बोर्ड में लिखा होता है ना, ट्रेनिंग के समय गया, बहाया गया पसीना, युद्ध के समय ब्लड को बचाता है। मतलब अच्छा, लिखा होता है ना? तो यही पसीना बहालो जो बहाना है। अच्छा, तो यहाँ तक आपको समझ में आया नहीं आया, पहले मुझे बताओ। सर हमें, वो 8 होगा, सर वो 8 होगा। अच्छा वो मैं कर देता हूँ अभी, वो मैं अभी कर देता हूँ। वो 8 में कर देता हूँ, वो मैं 8 कर देता हूँ। अब हमने पहला त्रिकोण शोधन कर लिया, बोलो हाँ, समझ में आया? यस सर। यस सर। जी सर भी आ हर एक को, कमजोर से कमजोर को, अच्छे से अच्छे को, है ना? कोई कमजोर नहीं है, कोई अच्छा नहीं है, हाँ सब अच्छे बराबर है। मेरा कहने का मतलब है कि कोई छूट ना जाए, ठीक है ना? चलो, हमारा अच्छा पढ़ने वाला सर। दोबारा पढ़ लेगा, कोई दिक्कत नहीं। फिर सर देखो। बोर्ड दिखाना, बैक हाँ, बोर्ड। बोर्ड दिखा रहा हूँ, हाँ ये लो, शिवाजी लो, लिख लो आराम से। शिवाजी हो गया? सर 1 मिनट। हाँ कोई बात नहीं, आराम से करो, आराम से करो। हो गया सर। चलो वेरी गुड। अब हम बात करेंगे, क्योंकि मैं एक पेज पे नहीं कर सकता, तो मैं दोबारा वो पेज तो दोबारा से बनाना पड़ेगा मुझे। कि हम अब ये, जहां आपने त्रिकोण शोधन लिखा है ना, इसे हम प्रथम शोधन भी कहते हैं। क्या कहते हैं? प्रथम शोधन। त्रिकोण शोधन का दूसरा नाम मंडल शोधन, तो हम काउंट ही नहीं करते, वो तो केवल वैल्यू को कम करने में। अगर अगर आप मंडल शोधन नहीं भी करोगे ना, तो भी आपका शुद्ध पिंड वही आएगा, लेकिन कर ले तो छोटी वैल्यू हो जाती है ना? तो अब देखो, ये जो हमारा त्रिकोण शोधन, त्रिकोण शोधन, शोधन के बाद जो आई वो क्या थी बताना? 9 हमारा 10 11 12
1 2 3 4 5 6 7 8। और दोबारा मेहनत नहीं करता तो मैं इसको बना देता। त्रिकोण शोधन प्रथम प्रथम शोधन है ना हमारा। यस सर। 3 8 10। तो जरा बताना, एक मिनट। हाँ बताओ, बोलो बोलो, कौन बोल रहा है? 3 8 10। 3 8 10। 8 10। 1 0 0। 1 0 0 0। 0। हाँ। 0 9 10। 1। 0 9 10। चौथे में भी 0 है। नहीं सर, वहाँ 9 है। 9। 9 हाँ। 10। 10। 0 5 0। 0 5। 5 0। तो इससे आपको क्या समझ में आया? यहाँ तक अच्छे से समझ में आ गया, नहीं आ गया? इसका मतलब ये यस होगा, सर। ये शोधन करने के बाद 100% एक तत्व की राशि में 0 तो आएगा ही। अग्नि तत्व की राशि हो, पृथ्वी तत्व की राशि हो, वायु तत्व की राशि हो, किसी 0 तो आना ही है सब में एक ना एक बार। अब जो द्वितीय शोधन है, जो द्वितीय शोधन है हम उसे करेंगे। इसको कहेंगे द्वितीय शोधन को। हाँ। हाँ जी। सर सर मेरे प्रॉब्लम कुछ आ रहा है। कोई गेस्ट आ रहे हैं तो हम कभी भी जब वो आएंगे तो हम कैमरा ऑफ करके चले हाँ जाएंगे। ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है। ठीक मैं है सर। रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ, चिंता ना करो, ठीक है ना? ठीक लेकिन है सर। सुनना जरूर। ओके सर। अब देखो, हमारा द्वितीय शोधन है, उसका नाम है एकाधिपत्य शोधन। क्या नाम है? एकाधिपत्य। एक जंगल में एक ही शेर रहेगा, एक का ही आधिपत्य रहेगा। समझ में आई नहीं आयत? अब एक रहेगी तो दो राशियां होती है ना, है ना? चलेगी किसकी? एक आधिपत्य शोधन। ठीक है। तो जब हम एक आधिपत्य शोधन करते हैं तो एक आधिपत्य शोधन को समझते हैं, ठीक है? अब सबसे पहली बात, एकाधिपत्य। भैया एकाधिपत्य जो है, जिसके दो घर हैं उसी पर तो चांस होंगे, चॉइस होगी उसी के पास। अब जिसके पास एक ही बेचारा कहाँ जाएगा? ठीक है ना? तो वहीं रहना है। तो जिस पर एक ही राशि होती है उसका शोधन होता ही नहीं है, पहला नियम ये बना। इसका मतलब चंद्रमा और सूर्य का कोई भी शोधन नहीं होगा, यानी कर्क राशि और सिंह राशि में कोई भी चेंज नहीं होगा। ठीक है? मैंने अभी कविता ने व्हाट्सएप पे शेयर किए हैं, मैंने पूरे नियम त्रिकोण शोधन के, एकाधिपत्य शोधन के लिखे हुए हैं। अपनी भाषा में लिखे हैं, किताब से ज्यादा इजी लिखते हैं, लेकिन जो मैं बता रहा हूँ उससे आपको ज्यादा और समझ में आ जाए। ठीक है? क्योंकि वो आओ बहन चुगली करें वाली जो कहानी है वो तो मैं ही बनाता हूँ ना, वो किताब में नहीं लिखी जाती। ठीक है? तो चलो फिर आगे चलते हैं। फिर अब देखो, इसका मतलब ये देखो, यहाँ पर जब हम द्वितीय शोधन करेंगे, जब हम द्वितीय शोधन या एकाधिपत्य शोधन करेंगे तो क्या होगा? जो सूर्य चंद्रमा और ये नंबर है हमारा, चंद्रमा और मतलब कर्क राशि का सिंह राशि का, इसमें 9 और 10 पॉइंट को ऐसे के ऐसे लिख लो। लिखो। लिख लिया? कोई दिक्कत तो नहीं है? यस। अब बाकी जो ग्रह बचे हैं, बाकी जो जो ग्रह बचे, अब नियम नियम भी हैंड टू हैंड लिखते चलो। लिखो, कर्क राशि और सिंह राशि में कोई शोधन नहीं होगा। एकाधिपत्य में है ना? द्वितीय शोधन एकाधिपत्य शोधन में चंद्रमा की राशि कर्क और सूर्य की राशि सिंह में कोई शोधन नहीं होगा। ओके? दूसरी जो रूल है, दूसरा नियम है, और समझना है इसको, समझना। अगर मेरे पास कोई चॉइस है अच्छी,
तो मैं उस चॉइस पे जाऊंगा। मेरे पे दो दो ऑप्शन है, तो मैं वहां जाऊंगा। कब जाऊंगा? जब दोनों खराब हों, ठीक है, तो मुझे दुविधा होगी, है ना। इधर कुआ उधर खाई। या दो अच्छे हो तब दिक्कत होगी, है ना। लेकिन जहां पर एक चॉइस मुझे बहुत अच्छी मिल रही है, एक चॉइस मिल ही नहीं रही, तो वहां तो मुझे कोई दिक्कत ही नहीं है। ठीक है ना। अब समझो, अब लिखो समझ के कि बाकी बचे 5 ग्रहों की, लिखो दूसरा नियम है, बाकी बचे 5 ग्रहों की, बाकी बचे 5 ग्रहों की दो राशियों में, दो राशियों में पहले से यदि किसी एक में भी, बाकी बचे ग्रहों की दो राशियों में से किसी एक में भी पहले से ही शून्य हो, तो उसका शोधन नहीं होगा। बात समझ में आई नहीं? ठीक है, अच्छे से समझ में आ गई बात। मैं एक बार रिपीट कर दूं। यस सर। सूर्य चंद्रमा की राशि में कोई शोधन नहीं होगा। और दूसरी भैया पहले से भिखारी पड़ा है कोई एक, तो तेरा भी शोधन नहीं होगा। ठीक है, तो काम खत्म। अब आ जाए एग्जाम्पल के थ्रू करने के लिए। तो देखो, अब सूर्य चंद्रमा तो छोड़ो, मंगल की दो राशि वृश्चिक और वो है। अब देखो इस कुंडली में वृश्चिक में भी जीरो और मेष में भी जीरो, तो क्या करूं, शोधन होगा कुछ? नहीं। यस होगा सर। ही नहीं कभी। तो ये हमारा शून्य शून्य हो गया। बताओ, क्लियर है बात? यस समझ सर। में आया? क्या रूल लगा, अगर पहले से किसी एक राशि में जीरो, यहाँ तो दो में जीरो है, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, क्लियर हुई बात? प्रेमलता जी बताओ, रीता जी हाँ बताओ। जी सर, क्लियर है सर। अब मंगल के बाद बुध पे आ जाओ। बुध की राशियों में भी देखो जीरो जीरो है यहाँ पर, दोनों कोई में भी। शोधन नहीं होगा, जैसी वैसी लिख दो। उसके बाद हमारी कौन सी राशि है? हम मंगल बुध बृहस्पति, बृहस्पति की 9 और 12। ठीक है ना। अब तीनों देखो, में। 9 और 12 में एक में एक है, एक में तीन है, एक में कम है ज्यादा है, इसका मतलब शोधन होगा? होगा नहीं हो? बताओ। यस सर। अब सर इसमें सर ग्रह भी तो देखेंगे सर, ग्रह जिसमें बैठे होंगे तो। अभी अभी आएगी बात, अभी आएगी। पहली कंडीशन तो पूरी कर लें, जी सर। पहली कंडीशन तो पूरी कर लें। ठीक है ना। अभी आ रहा हूँ मैं उसी बात पर, रुक जाओ। ग्रह बैठे या ना बैठे, वो बात की बात करेंगे। ठीक है ना। अच्छा, अब देखो, अब दो संभावना हो सकती है। अब मेरी कुंडली में, अब देखो मैं उससे लिख रहा हूँ पेन से। यहाँ सूर्य, मंगल और बुध, बुध है मेरी कुंडली में। गुरु और चंद्र यहाँ पर है, और राहु, राहु को तो हम कंसीडर नहीं करें, शनि यहाँ पर है, और शुक्र यहाँ पर। बात समझ में आई? अब क्या है, एक नियम और लिखो। नियम, अब देखो क्या हो सकता है। अगर किसी ग्रह की एक राशि है और दो राशि है, ठीक है, एक राशि दूसरी राशि, कविता, इधर देखो बोर्ड पर। अगर क्या हो सकता है, तीन कंडीशन हो सकती है। या तो दोनों राशि में ग्रह हो, या दोनों राशि में ग्रह ना हो, या एक में ग्रह हो दूसरे में ना हो, या इसमें ना हो इसमें ग्रह हो। बताओ, A B C D, चार कंडीशन बनी नहीं बनी, मुझे बताओ। ठीक है, क्लियर है? कंफ्यूजन तो नहीं है किसी को? ये चार कंडीशन बन सकती है। अब ध्यान रखना, अगर दोनों राशियों में, किसी ग्रह की दोनों राशियों में अगर दोनों में ग्रह होंगे, तो कोई शोधन नहीं होगा। समझ में आया? अगर किसी ग्रह की दोनों राशियों में
पहले से ग्रह होंगे यानी ग्रह युक्त होंगी वो राशियां, तो कोई शोधन ही नहीं होगा। ठीक है, सरकार बन चुकी है उनकी, उनमें कोई शोधन नहीं होगा। 3 और 1 आ जाए। अब ये बताओ, कोई शोधन नहीं होगा। ठीक है, और बात। ठीक है, चलो भाई, अब बताओ जरा, यहाँ पर एक राशि में ग्रह एक में नहीं है। ठीक है, गुरु में। अब सुनो, पहले नियम पढ़ लेते हैं। पहली बात समझ में आई नहीं आई? अब कंडीशन देखो, नियम एक है, नियम दो। अगर प्रथम राशि में और द्वितीय राशि, अच्छा चलो एक बार पहले रिवीजन कर लेना, तभी आगे बढ़ेंगे। ठीक है ना? सूर्य और चंद्रमा की राशि में कोई शोधन नहीं। नहीं होता। अगर दोनों में ग्रह हो तो कोई शोधन नहीं। नहीं होता। अगर पहले से किसी एक में जीरो हो तो कोई शोधन नहीं। नहीं होता। समझ में आ गई बात? अब यही बात जो अगला पेज है आपका, ये रफ पेज है, उसमें बिना देखे तीनों नियम लिखो। लिखो अभी। शोधन ना होने की कंडीशन कौन कौन सी है बताओ? कर्क और सिंह राशि की। दूसरा, पहले से अगर किसी ग्रह में दो में से किसी एक में भी शून्य है, ठीक है, या दोनों में शून्य बिंदु है, तो कोई शोधन नहीं होगा। और तीसरा रूल क्या था? दोनों ग्रह युक्त को कोई शोधन नहीं होगा। लिखो 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 लिखो। सर क्या बोला, एक बार रिपीट कर देंगे? हम्म, एक बार रिपीट कर दीजिए, क्या बोला है? रिपीट मैंने, आप कहाँ थी? अब मैं तो लिखवा रहा हूँ। हाँ सर, मैं 1 मिनट के लिए गई थी। वही तो बात यह है कि किस कंडीशन में शोधन नहीं होता है। ठीक है ना? अब ये प्रेमलता जी बताएंगे। प्रेमलता जी लिखवाओ इसमें तब। हाँ जी सर। सर इसमें होता है कर्क राशि और सिंह राशि में शोधन नहीं होता। नहीं। दोनों में से अगर 0 हो जहां पर, वहां शोधन नहीं होता नहीं नहीं किसी। नहीं, आप टीचर हो, आप टीचर हो, टीचर की तरह पढ़ाओ। पॉइंट टू पॉइंट बोलो। हम्म, कर्क राशि और सिंह राशि जहां भी होती है उनमें शोधन नहीं होता। नहीं, चंद्रमा ऐसे नहीं बोलना, ऐसे नहीं बोलना, ऐसे बोलो कि तीन चंद्रमा और तीन स्थितियों में शोधन नहीं होता है। नंबर एक, फिर बोलो। तीन नंबर परिस्थिति बोलो। तीन परिस्थितियों में शोधन नहीं किया जाता, जिसमें कि सबसे पहले कंडीशन है, नियम है कि हम कर्क और सिंह राशि में से शोधन नहीं करते। जहां पर 0 आ जाता है उस जगह पर भी शोधन नहीं होता उस दो राशि। तीसरी कंडीशन है कि जब दो ग्रह जो जिन ग्रहों की दो राशियां हैं और उनमें दोनों में ही कोई ग्रह बैठा है राशियों में, तो वहां भी शोधन नहीं होता। आपको समझ में सर आ गया सभी को? आपने लिख लिया अपने पेज पर? कोई जी भूला सर। तो नहीं है? किसी को मुझे बताना तो नहीं है सर इसके बाद कुछ बोला था क्या? ना? इसके बाद बोला था चाय पिला देना सैटरडे को। ठीक है ना? ओके, चलो आगे चले। जी। चलो, अब देखो भाई, अब भैया ग्रह युक्त राशियां हो गई, कोई शोधन नहीं। अब देखो मतलब कैटेगरी देखो। अब बस कंडीशन है कि एक में ग्रह एक में नहीं, यही तो बात है। अब देखो हम कितनी चीज से निकल गए। देखो, आप ध्यान से देखना अभी बोर्ड पर हमारे सामने क्या कंडीशन है। देखो भैया, दोनों राशियों में ग्रह हैं। ठीक है ना? पूरा ध्यान देना, पूरा ध्यान। राशि वन, राशि टू, कोई शोधन नहीं। क्लियर है बात? नहीं है? मुझे बताओ। जी क्लियर। अब इस राशि में ग्रह ही नहीं है ना, इसमें ना इसमें, तो कोई शोधन और होगा। पहली इसमें कंडीशन भी ये हुई, दूसरी कंडीशन ये हुई, है ना? जी। तीसरी कंडीशन कंबाइंड हो जाएगी कि इसमें ग्रह हो
और इसमें ना हो, और इसमें ना हो, इसमें हो, हाँ या ना? हाँ जी सर। तो इनकी क्या कंडीशन लेंगे? ठीक है, चलो आप सुनो। अगर इसका भी नियम बता, बड़ा सावधानी से बनाना पड़ता है क्योंकि ना उलझी हुई तार है सारी। अच्छा, अब देखो, हम पढ़ रहे हैं अभी कि एक राशि में ग्रह है, एक में ग्रह नहीं है, ग्रहहीन। और ग्रहहीन का मतलब अगर मैं डैश मार रहा हूं तो समझो इसमें ग्रह नहीं है। ठीक है, अब ये हमारी राशि वन, बोर्ड पे देखना, लिखना मत भाई प्लीज। ठीक है, राशि टू, अगर ग्रह हैं, जिस राशि में ग्रह हैं वहां क्या होगा? या तो अधिक बिंदु होंगे इसमें, इसमें कम होंगे, हाँ या ना? हम्म। या हो सकता है इसमें कम बिंदु हो, इसमें अधिक हो, या दोनों में समान बिंदु हो, यही तो हो सकता है। ठीक है, लो चलो और इसे आसान कर देता हूँ। अगर दोनों में समान बिंदु हुए तो कोई बात ही नहीं है, बिंदु वही रहेंगे। ठीक है, अच्छा अभी बताता हूँ क्या। अगर दोनों समान हुए और एक में हुए हमारे अधिक और एक में हुए कम, अभी मैं एग्जाम्पल देके दिखाऊंगा आपको। ये बिंदु है, बिंदु, बिंदु बात कर रहा हूँ, समान बिंदु। तो क्या होगा, ध्यान रखना, यहाँ पर जो ग्रह युक्त राशि ना, जो ग्रह युक्त है, ग्रह युक्त राशि है ना जो, उसमें कोई बिंदु होंगे, उसमें कोई परिवर्तन नहीं, कोई परिवर्तन नहीं होगा। ठीक है, और ग्रहहीन वाली राशि जो है, ग्रहहीन वाली, उसको शून्य कर दिया जाए, शून्य कर देंगे। ठीक है जी, बात समझ में आई नहीं आई? बताओ जरा ध्यान से, क्या लिखा है? अगर ग्रहहीन ग्रह युक्त वाली राशि में ज्यादा बिंदु है और जिसमें नहीं है उसमें कम है, तो क्या कहेगा, मेरे पास ज्यादा, मैंने दिखा, तेरा खत्म किया, जीरो। ठीक है, जैसे मैं एग्जाम्पल देके बताऊं, देखो, देखो इधर, मान लो 9 और 12 है। ओके, ठीक है, सुनो यहाँ पर, यहाँ सूर्य बैठा है। ठीक है, सुनो ध्यान से, और यहाँ पर 5 नंबर है, 5 नंबर, और यहाँ यहाँ 3 नंबर है। ठीक है, तो क्या करेंगे, क्या करेंगे, 5 को तो 5 रहने देंगे। भैया त्रिकोण शोधन था नहीं था, मुझे बताओ। हाँ जी। इसके बाद एकाधिपत्य शोधन अगर हम करेंगे, बोर्ड पर देखो, तो हमने क्या लिखा है अभी, बोर्ड पर क्या लिखा हुआ है कि अगर ग्रह युक्त वाली राशि में अधिक बिंदु हैं, ठीक है, और जहां पर ग्रह नहीं है, ग्रहहीन, जहां ग्रह नहीं है वहां कम बिंदु है, 3 बिंदु कम है नहीं है, हम्म। तो हाँ हाँ हाँ। ठीक है, तो हम क्या करेंगे कि भैया जहां कम बिंदु हैं उसको सीधे जीरो कर देंगे, भाई हम तो राजा है, हमारे पास तो ग्रह हैं, तो 5 रहेंगे। ओके, क्लियर हुई बात, नहीं हुई? बात समझ में आई नहीं आई आपको? सभी बताओ, देख लो, पूछ लो मुझसे। हम्म। अगर हाँ ग्रह सर। के पास ज्यादा बिंदु हैं और ग्रहहीन पर नहीं है तो जीरो। अच्छा, दूसरी कंडीशन इसी में, अब बताओ, आप ही लोग बताओ मुझे, अगर यहाँ पर 5 बिंदु हैं और यहाँ पर भी 5 बिंदु हैं, दोनों जगह 5 बिंदु हैं, तो क्या करेंगे? सर तो भी सेम वही रहेगा, ग्रह तो युक्त भी में कोई सेम शोधन वही नहीं, रहेगा। ग्रहहीन तो भी 0। सूर्य यहाँ पर है 5 बिंदु, यहाँ पर भी जीरो हो जाएगा। ओके, बात समझ में आई नहीं आई आपको अच्छे से? जी सर। अब तो देखो, मैं बहुत धीरे पढ़ा हूँ, समझ में आनी चाहिए भाई, हाँ नियम जी सर। लिखा हुआ है। ठीक है, अब यानी ज्यादा वाले को, जो अमीर है उसे और अमीर बनाओ, गरीब को खत्म कर दो, कांग्रेस सरकार। ठीक है ना? हाँ, अच्छा, इसी में अब एक कंडीशन और नहीं हो सकती कि ग्रह पर तो कम बिंदु है,
और इस पर अधिक बिंदु है ना। तो क्या करेंगे, तो क्या करेंगे, एक चिड़िया ने बंदर को शिक्षा दी कि बारिश पड़ रही है, तो ठंड में मारा मारा फिरता है, देख मैंने कितना अच्छा घोंसला बनाया है, देख मैं बारिश का मौसम है इसमें अच्छे से रहती हूँ। सलाह दे रही थी, बंदर को गुस्सा आ गया, बंदर ने उसका गुस्सा घोंसला भी तोड़ दिया। समझ में आया। इससे क्या शिक्षा मिली, अगर ग्रह युक्त वाले के पास कम बिंदु हो और ग्रहहीन वाले को ज्यादा हो, तो वो कहेगा बेटे मेरे से ऊपर तो नहीं जा सकता, सुभाष जी वो यही बंद करो, तुम मेरे से ऊपर तो नहीं जा सकता, ठीक है। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब साक्षात उदाहरण मेरी कुंडली में देखो, बोर्ड पर, बोर्ड पर देखो, मेरी कुंडली में जहां सूर्य बैठा हुआ है, सूर्य बैठा हुआ है, यहाँ सूर्य मंगल बुध बैठे हैं, कितने बिंदु है बताओ। एक बिंदु। एक बिंदु है ना। हाँ, एक एक बिंदु है। गुरु की राशि है 9 और 12 है ना, हम्म बृहस्पति की राशि है। तो हम्म बृहस्पति की एक राशि तो ग्रह युक्त है और एक ग्रहहीन है। ग्रह युक्त के पास कितने नंबर है, एक। एक ग्रहहीन के पास कितने, तीन। तीन। तो इसको भी एक कर देंगे। ऊपर से याद नहीं हो सकता, तो मेरे बराबर हो सकता है बस। एक कर देंगे। इस तीन को भी वो क्या कर देंगे, एक अपना कर एक देंगे। तो रखेंगे ऐसे कैसे, इस तीनों को कभी कहेंगे भाई तुम भी एक हो जाओ। ओके, समझ में आई नहीं बात। जी हाँ सर। जी। ठीक है, तो बंदर और उसकी कहानी याद कर लेना, समझ में आ जाएगा। और इसके इसी के बाद यहाँ पर आप लिख लोगे तीसरी कंडीशन, इन दोनों कंडीशन में क्या होगा, ग्रह युक्त, यहाँ पर अगले पेज में, अगर ऐसा होगा तो क्या होगा, जो ग्रह युक्त वाली राशि है, राशि में वही बिंदु रहेंगे, वही बिंदु रहेंगे। और ग्रहहीन वाली राशि में बताओ क्या लिखूं, बराबर होता ग्रह है। युक्त ग्रह वाली वाले के बराबर हो राशि जाए। के बराबर। बताओ, दिक्कत तो नहीं है कोई। ठीक है, अब हम मेंटल मैथ करें जरा। ठीक है, चलो, इसका मतलब क्या है देखो, इसका मतलब ये है, हमने क्या पढ़ा देखो, पहले हमने क्या नियम था, सूर्य चंद्रमा की राशि में कोई शोधन नहीं, क्लियर। पहले से एक ग्रह की दो राशि में जीरो है, कोई शोधन नहीं, दोनों में जीरो और अच्छी बात है, तो फिर तो कोई शोधन है ही नहीं। तीसरा नियम क्या था हमारा, अगर दोनों में ग्रह युक्त है तो कोई शोधन नहीं, ठीक है। फिर हम आ गए इसमें, अब एक पर या तो ग्रह होगा ग्रह नहीं होगा, या दोनों पर ग्रह नहीं होंगे। हम बात करें एक पर ग्रह एक पर नहीं है, इसमें भी तीन कंडीशन लग सकती हैं, क्या, कि भाई मेरे पास दोनों में समान बिंदु है। जब समान बिंदु होंगे तो क्या होगा, जो ग्रह युक्त वाली राशि है वो तो ठीक रहेगी, बाकी जीरो। जीरो। अगर ग्रह युक्त वाली पर अधिक बिंदु है, ठीक है ना, और गृहहीन वाली पर कम बिंदु है, तो क्या होगा, इधर भी जीरो, शून्य। ठीक है, बिल्कुल शून्य हो जाएगी, खत्म हो जाएगी। लेकिन अगर ग्रह युक्त वाली राशि पे कम बिंदु है और ग्रहहीन वाली पर ज्यादा है, तो कहेगा बेटे बराबर आ जाए। ठीक है, कम कर देगा उसका। क्लियर हुई बात है नहीं हुई, मुझे बताओ। ठीक है, हो गई। सर आपने कहा कि ग्रह युक्त वाली में कम बिंदु है और हीन में ज्यादा है, तो उसको या बिंदु नहीं है, हीन में बिंदु एक नहीं सेकंड, एक है। सेकंड। हाँ 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 जी, क्या कह सर रहे हैं। आपने कहा कि हीन में बिंदु नहीं है और युक्त में बिंदु है, तो युक्त वाली के भी जीरो हो जाएंगे। हीन में बिंदु, ग्रहहीन में नहीं है। नहीं, मतलब जीरो बोले अभी। कम। शून्य। हाँ शून्य है। हाँ, हीन में शून्य है और युक्त वाली में बिंदु है, तो क्या उसके भी जीरो हो जाएंगे। किसी में भी पहले से शून्य है, तो शोधन होगा शोधन करना ही नहीं है शोधन मैम। नहीं होगा उसमें, वही रहेगा, वही आपने वो तो कोई पहले ही रूल खत्म हो गया, वो तो पहले ही हमने तीन रूल में खत्म कर दी बात। हाँ ठीक जी। है ना, आगे चले। फिर मैंने कहा अगर ग्रह युक्त वाली में कम बिंदु है, ग्रहहीन वाली में ज्यादा बिंदु है, तो क्या कहेगा कि मेरे बराबर आ जाए। बराबर। ठीक है ना, आगे चले, समझ में आई। जी। अब इसी चीज जो चीज को मैंने पढ़ाया है,
ठीक है ना, उसको लिखो अभी। बनाओ, एक चार्ट बनाओ। बनाओ, एक चार्ट बनाओ। सर आपके 12 में ग्रह बैठे हैं और 9 में ग्रह नहीं है, और इसमें 3 नंबर है, तो यानी कि एक हो जाएगा उसका भी। वेरी गुड सुभाष जी, बहुत बढ़िया। सही बात। सही होगा ना सर? बिल्कुल सही सुभाष जी, बिल्कुल सही। एक मिनट, अभी जो 3 रूल बताए मैंने बताया, अभी लिखो उसको, अपने मन से लिखो। होना पड़ेगा। हाँ जी, हाँ जी। गलती तो लिखोगे, लिखो तो सही। सर कुंडली कौन सी बनानी है? कुंडली कौन सी बनानी है? चल रही है। चार। आप कहाँ थे अभी तक? सर कैब में थी। अच्छा ठीक है, तो आप रिकॉर्डिंग सुनना, क्योंकि बहुत ज्यादा निकल गया। लिख लिया? कर लिया सब लोगों ने? सर आप इसको रिकॉर्ड कर रहे हैं ना? बिल्कुल रिकॉर्ड कर रहा हूँ। तो मुझे कुछ काम है तो मेरे को लीव करना पड़ेगा, तो मैं रिकॉर्डिंग देख लूंगी सर। आप रिकॉर्डिंग जरूर देख लेना, हाँ मैं जी सर। रिकॉर्डिंग कर लूंगी। ठीक। अभी बताओ, इतनी बात समझ में आई? अभी लिख लिया नियम? अब मोनिका मैम, मोनिका मैम, यस सर। आप जाते जाते बस एक काम देख जाओ। हाँ जी ठीक है सर। अब देखो, अब शनि की 2 राशियां, है ना? देखो, शनि शनि की 2 राशि है, इसमें यस शुक्र सर। बैठा है नहीं बैठा है, मुझे बताओ। यस सर। तो शनि की 2 राशियों में अगर शुक्र बैठा है, एक में नहीं बैठा, एक में 10 बिंदु, एक में 8 बिंदु है, तो अब यहाँ क्या नियम लगेगा? ग्रह युक्त में अधिक बिंदु है, ग्रहहीन में कम है, क्या मतलब होगा बताओ? अभी सर बताया। ग्रह युग में कोई शोधन नहीं होगा, और ग्रह ग्रहहीन। नहीं, नहीं, 14। बताओ बताओ बताओ। तो ग्रहहीन में 0 हो जाएगा। नहीं, 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 ग्रह इनको उसके बराबर कर देंगे जो ग्रह युक्त है। क्या तो बात कर रहे 10 कैसे हो जाएगा? 10 हो सर जाएगा। ग्रह युग में ज्यादा है ना सर, उसमें कोई ग्रह युक्त शोधन में नहीं ज्यादा है, होगा। नहीं कम होंगे ना। कम है वो शून्य होगा। ग्रहहीन को ग्रह युक्त के बराबर कर देंगे। अभी मैंने क्या बस। लिखवाया विजय जी, आप उल्टा बोल गए। यहाँ पर मैंने लिखवाया है, अब यहाँ क्या है? ग्रहहीन में अधिक बिंदु है, ग्रहहीन में कम। लिखा ही लिखा ही है। हाँ, तो ग्रह, अगर ग्रह के पास अधिक बिंदु है, कम है, तो वो 0 कर देगा उसको, वो अपने तो वैल्यू जीरो। रखेगा। ठीक है ना?
विजय जी, मेरे पास पावर है ना, ग्रह भी है, पावर भी, बिंदु भी ज्यादा है मेरे पास, तो जीरो दूसरे को खत्म करूंगा ना। ठीक है ना। विजय जी, कहाँ कंफ्यूजन है? विजय जी, ये 10 बिंदु होगा, ये क्या हो गया, 8 हो गया, नहीं वो 0 हो गया, नहीं हो गया? 0 हो जाएगा सर, हाँ। पहले बताओ, इतनी बात समझ में आई या नहीं आई अच्छे से? ये पॉइंट हो गए। मेरी कुंडली में वो नियम नहीं लग रहा, एक एक रूल और है, बाई चांस। अच्छा, ये तो सारे नियम हो गए। अब मान लो दोनों में ग्रह ही ना हो, क्यों? तीसरी कंडीशन ये भी हो सकती है, नहीं हो सकती है, बताओ भाई। पहले हमने क्या पढ़ा, सुनो। पहली कंडीशन है दोनों में ग्रह युक्त हैं, कोई शोधन नहीं। एक में ग्रह है, एक में नहीं है, ठीक है, मान लिया। समान बिंदु है, तो जो ग्रहहीन वाली राशि है वो वैसी रहेगी, उसमें से 0। अगर ग्रह युक्त में अधिक बिंदु है, दूसरी में कम है, तो युक्त वाली में वही रहेगा, उसमें 0। अगर ग्रह युक्त वाली में कम है और ग्रहहीन वाली में ज्यादा करने पड़ते, तो मेरे साथ आ जाए, बराबर आ जाए। हो गया। देखो, जितने भी लोग यहाँ रिकॉर्डिंग सुनने और जा रहे हैं, अगर ये आज रात नहीं किया, या आपने लापरवाही दिखाई, ठीक है, या आज रात का मतलब कल सुबह कर लो, अगर आपने लापरवाही दिखाई, समझ में आएगा नहीं। अभी कर लोगे 100% आएगा। ठीक है ना। अभी भी मैंने आज सुबह से कुंडली बनाने का किया था, मुश्किल से 10% लोगों ने कुंडली नहीं बनाई होगी जो मैंने आपको दी है। सॉल्यूशन करके दिया है, 64 पेज दिए हैं, 10 पूरी कुंडली दी है। तो आपको किसी को फॉरेन वाली किताब की तो जरूरत कर नहीं। ली, फॉरेन वाली कर सर ली थी मैंने सारी, इंडिया वाली सर कर ली थी। वेरी गुड। सर मैंने कल इंडिया वाली तीन तो बना ली सारी ग्राफ। चलो बहुत बढ़िया, जिन्होंने कर लिया बहुत बढ़िया, मेरा तो सुझाव उनके लिए जिन्होंने नहीं किया। अब ये जो मैं अभी आपको करा रहा हूं, आपको अपनी कुंडली पर करना है, अपनी कुंडली पर। और कुंडली से मैच हो जाएगा आपका श्रेष्ठ चौथे पिंड। सर एक चीज। हाँ बताओ। सर अगर दोनों ग्रहहीन हो तो आ रहा कोई हूँ, आ रहा हूँ, आ रहा परिवर्तन हूँ, नहीं। आ रहा हूँ, आ रहा हूँ, नहीं जी, आ रहा हूँ, उसी टॉपिक पे आ रहा हूँ। तो मैंने तो अब पहली कंडीशन ग्रह युक्त वाली हो गई, दूसरी ग्रह एक में, ग्रह एक में नहीं है, ये हो गया। अब किसी में ग्रह है ही नहीं, तीसरी कंडीशन। ठीक है, ग्रहहीन नहीं है, तो क्या होगा, या तो समान बिंदु होंगे, हाँ है ना, दोनों में, या हो सकता है एक में अधिक हो, एक में कम हो। क्यों, क्या फर्क पड़ रहा है? ठीक है, इसका नियम ये है, दोनों राशियों में अगर समान बिंदु होंगे, तो दोनों को शून्य करोगे। कितना करोगे? दोनों को शून्य, दोनों को शून्य। ठीक है। अगर असमान हो, असमान मतलब एक में कम, एक में अधिक, ये क्या हुआ, मतलब असमान हुए ना, असमान बिंदु हुए नहीं हुए। इसके बड़ी संख्या को छोटी संख्या के बराबर कर दे, बड़ी संख्या को छोटी संख्या के बराबर कर देंगे। ठीक है ना। ठीक है। चलो अब एक बार रिपीट कर दूं जल्दी से, ताकि आपको और याद हो जाए, क्योंकि हमें मालूम है इसी में चक्कर में थी पूरी क्लास। देखो, सुनो भाई, चौथे पिंड का नियम। चौथे पिंड का नियम यह है कि सबसे पहली बात है, आपको मंडल शोधन करना है, 12 से भाग दे देना है। फिर त्रिकोण शोधन करना है, 1, 5, 9 अग्नि तत्व, पृथ्वी तत्व, वायु तत्व और जल तत्व की राशियों में जिसमें भी बिंदु कम हो सबसे ज्यादा, उसे बाकी राशियों से घटा दो। ये हो गया, पहला शोधन हो गया। एक आधिपत्य शोधन, यानी एक अधिपति का शोधन होगा, सूर्य चंद्रमा का कोई शोधन नहीं होगा। अगर दोनों ग्रहों की पहली राशि में पहले से ही शून्य हो, कोई शोधन नहीं होगा। ठीक है। फिर तीसरी कंडीशन क्या है, बताओ, तीसरी कंडीशन क्या है? दोनों ग्रह युक्त हो दोनों में दोनों ग्रह ग्रह हो युक्त तो हो, कोई 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 शोधन 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 नहीं नहीं। होगा। नहीं। हो गई काम। अब ग्रह एक में है, एक में नहीं है, अगर दोनों में कंडीशन समान आ रही है, तो क्या होगा, जो छोटी चीज है ग्रह युक्त, जो ग्रहहीन है, वो 0 हो जाएगी। अगर ग्रह युक्त वाली में अधिक बिंदु है, उस दूसरी वाली में कम है, तो वो ग्रहहीन वाली 0 हो जाएगी। अगर इसका उल्टा हो रहा है और ग्रह युक्त वाली 0 है, मतलब कम बिंदु है, ग्रहहीन वाली में ज्यादा, वो कहेगा मेरे पास साथ बराबर करेंगे। ठीक है। अब कंडीशन आ गई कि दोनों में है ही नहीं। अगर दोनों में समान बिंदु है, दोनों 0 खटाक से, और दोनों में असमान है, तो बड़े बड़े जो संख्या है वो कम हो गई, छोटी के बराबर हो जाएगी। हो गया। तो अब ये बताओ, हमारा एकाधिपत्य शोधन हो गया। आप करना, और जब पहली कुंडली करो तो अपने नियम खुद लिखना।
एक बार नियम लिख लिख के करना कुंडली, उसके बाद तो आदत हो जाएगी। ठीक है, म्यूट कर लो, कहाँ भी शोर हो रहा है जरा। सर दोनों में अगर समान होंगे, ग्रह युक्त और ग्रहहीन दोनों में अगर समान है तो ग्रह युक्त को चेंज नहीं करेंगे और ग्रहहीन यही को शून्य हो जाएगी, यही शून्य हो जाएगी। यही। ठीक है, क्लियर है। आगे चले भाई, हमने अपनी बहुत लंबी यात्रा पूरी कर ली, बहुत लंबी यात्रा पूरी कर ली हमने। अब हम आगे अपने साथ। अब ये बताओ, म्यूट कर लो, जहां भी शोर हो रहा प्लीज म्यूट कर लो, आप बात समझो। सर इसके बाद का सर मैं भी वीडियो में देख लूंगी सर, मुझे कुछ काम आ गया सर। ठीक है, कोई बात नहीं, देख लो। थैंक यू सर। थैंक यू सर। अब ये जो है तो द्वितीय शोधन हो गया, ठीक है ना। अब यहाँ तक बताओ कि समझ में आया नहीं आया, मुझे भी मोटिवेट कर दो। मैं बात उनसे कर रहा हूँ जो शुरू से पढ़ रहे हैं अभी इस घंटे में, बीच में नहीं आने सर, वाला आ कुछ गया नहीं सर, है। बिल्कुल आ गया, समझ दो में आ और बिल्कुल आ सात गया। गया। सर हमने शुक्र की राशियां क्यों छोड़ दी? नहीं छोड़, अच्छा छोड़ दी क्या? थोड़े नहीं है, हो गया। शायद छोड़ दिए, छोड़ दिए, छोड़ दिए, छोड़ दिए। हाँ चलो छोड़ दिए, इसको पूरा कर लेते हैं, कोई बात नहीं। अच्छा चलो, अच्छा। शुक्र की राशि में देख लो, शुक्र की करते हैं। राशि। चलो बताओ भाई, शुक्र की राशि में मेरे कोई भी ग्रह नहीं है। ठीक है, बताओ, आप लोग बताओ, मैंने नियम बता दिए। एक में 0 है, एक में 5 है, क्या होगा? सर नहीं होगा क्योंकि जीरो है कोई शोधन आगे होगा ही का। नहीं। जीरो है। कोई शोधन नहीं होगा सर, कोई शोधन कोई नहीं होगा। शोधन नहीं होगा, वेरी गुड। 0 और 5। अब तो ठीक है, इतनी पर बात शनि समझ। की राशि भी रहती थी, अब तो नहीं हो गया, होगा। तो कर दिया हमने, शनि की राशि भी तो किया है। आगे चले, बताओ, इतना समझ में आया? बताओ आगे जी। आगे सर। अब देखो, मैं आपको दिखाता हूँ। अब आपको अपनी किताब निकालनी है, आपको अपनी किताब निकालनी है। किताब में पेज नंबर, आपको पेज नंबर आ रहे हैं 9 पर, पेज नंबर 9 पर। सर अब मैं लीव कर लूं? हाँ हाँ, मनिका में अब आप लीव कर दो, ठीक है ना, सर कोई। आप रिमूव कर दो उसमें से, मेरे इसमें से नहीं करता है। मैं तो रिमूव नहीं करता, बताओ। कोई बात नहीं सर, फिर बैठे रहेंगे। अच्छा नहीं नहीं, अरे आप जाओ, ये पढ़ ठीक ले, है सर। लेकिन यहाँ से आगे, हाँ हाँ जी, यहाँ हाँ से जी। आगे प्लीज कर लेना, ठीक है। चलो, बहुत ही सिंसियर मैडम है, इनको बड़ा अच्छा सलीका है पढ़ने का, ठीक है ना। ये कहते हैं धैर्य, पेशेंस, आता उनको बहुत कुछ है। ठीक है, ऐसे बच्चे आगे आगे बोलते हैं क्लास में, लेकिन वो धैर्य में बहुत। चलो आगे चलें, इतनी बात समझ में आई। पेज नंबर 9 पर ग्रह गुणाकर, राशि गुणाकर लिखा हुआ है ना। ये जो टेबल है आपको ग्रह गुणाकर, राशि गुणाकर की, आपको कॉलेज में दी जाएगी, आपको याद नहीं करनी। ठीक है, आपको जहां भी आप एग्जाम दोगे वहां ये करनी है। प्रेरणा मैडम, प्रेरणा हाँ मैडम, हाँ जी सर। मैंने ये बोला, आप पेज नंबर 9 निकालो किताब में। हाँ जी निकाल रखा है सर। इसमें राशि गुणाकर, ग्रह गुणाकर दिए हुए हैं। हाँ जी। तो ये आपको याद नहीं करने, ये आपके पास होती है लिस्ट, या एग्जाम के टाइम में दी जाती है। ओके, अब जरा देखो, मतलब हमने ना पूरा पहाड़ चढ़ लिया, बस उतरने की बारी है हमारा, ठीक है ना। ठीक, अब देखो, यहाँ लिखना है हमें, यहाँ हमको लिखना है ग्रह गुणाकर। क्या लिखना है? ग्रह गुणाकर। और यहाँ आप लिखो सूर्य, आप मत लिखो, पहले देखो, लिखो, लिखो मतलब चंद्रमा, मंगल, बुध, बृहस्पति। लिखना हमें, पेन नहीं होना चाहिए किसी के हाथ में, समझ, शुक्र, शनि। फिर यह है राशि गुणा, राशि गुणा। अब आपको क्या करना है, वो टेबल खोलो, मुझे बताओ सूर्य का ग्रह गुणाकर कितना है। टेबल में देखो, सूर्य का ग्रह गुणाकर कितना लिखा है? सर 5, 5। 5 है। 5 है, ठीक है, 5। चंद्रमा का? 5। 5। मंगल का? 8। 8। बुध का? 5। 5। बृहस्पति का? 10। 10। शुक्र का? 7।
7 7 7 7 7 के शनि का 5 5 यहाँ तक तो किसी को समझने में कोई दिक्कत नहीं हुई? नहीं यहाँ तक क्लियर है? बोलो हाँ, मुझे बताते रहो। यस सर। हाँ जी सर। या अब देखो इस कुंडली में जहां जहां ग्रह बैठे हुए हैं उन राशि में कितने बिंदु हैं? सूर्य जहां बैठा वहां कितने बिंदु हैं बताओ? एक। एक। तो टोटल कितना होगा? 5। जहां पर चंद्रमा है वहां कितने बिंदु बैठे हुए हैं? 9 9। नौ। 45। जहां मंगल है वहां कितने बिंदु हैं? 1 एक। जहां बुध है वहां कितने बिंदु हैं? 1 एक। जहां बृहस्पति है वहां कितने बिंदु हैं? 9 जहां शुक्र है वहां कितने बिंदु हैं? 10 10। शुक्र बैठा है वहां 10 बिंदु हैं। ठीक है। जी 70 सर। हो गए। जहां शनि बैठा है वहां कितने बिंदु हैं? 10। इसका टोटल करो कितना है? रहने 273 273। 270। बताओ यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं हुई किसी को भी? बता दो जरा, हुई हो तो। कमलेश मैम, नहीं काजल, सर। हाँ जी आज मैं बहुत जरूर से ज्यादा स्लो पढ़ा रहा हूँ, ठीक है जी ना? जी जी बिल्कुल। फिर भी किसी को दिक्कत हो तो पूछ लेना। अब राशि गुणाकर में आप क्या करना है सुनो। ये 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 और 12 राशियां होती नहीं होती है ना? 12 राशि होती नहीं होती, मुझे बताओ जल्दी से। जी यस सर। तो मुझे बताओ कि राशि गुणाकर में एक राशि को कितना गुणा कर दिया गया है? देखो 7 टेबल में देखो। 7 सर। 7 7। 2 को। 10। 10 अच्छा एक ट्रिक और बताऊं मैं आपको पेपर को जल्दी करने की। सभी लोग क्या करते हैं 5 गुणा 1, जैसे मैंने अभी किया। सबसे पहले आप ऐसे लिख लो सीधे, ठीक है? सबसे पहले ऐसे लिख लेना जाते ही। जैसे मैंने 5 गुणा 1 किया, 5 गुणा, ऐसे नहीं, ऐसे ही। अब बताओ 7 10 8 4 4 10 10 10 5 5 5 7 7 8 8 9 9 5 5 11 11 12। अब कुछ नहीं करना है आपको। इन राशियों में जितने बिंदु लिखे हों उनसे गुणा कर दो, ठीक है ना? बताओ मेष राशि में कितने बिंदु हैं? 7 मेष राशि में कितने बिंदु हैं? राशि में सर 0। 0 तो 0 0 हो गया। फिर वृषभ राशि में कितने बिंदु हैं? 0। 0 0 हो गया। 3 नंबर की राशि में कितने बिंदु हैं? 0। 0 हो गया। 0 कर्क राशि में कितने बिंदु हैं? 9 9। 36 हो गया। सिंह राशि में कितने बिंदु हैं? 10 में 100 हो 10। गया। कन्या राशि में कितने बिंदु हैं? 0। 0 हो गया। तो तुला राशि में कितने बिंदु हैं? 5। 35 हो गया। वृश्चिक राशि में कितने बिंदु हैं? 0। कितना हो गया? 9 में धनु में। 9 एक है। एक। फिर आपका मकर राशि में मकर में 0। 0। तुल और कुंभ में 10। कुंभ में 10। 110 हो गए। और मीन राशि में 1। एक। 12। जरा इनका टोटल बताओ। ये जो आया था ये हमारा ग्रह गुणा 302 आया। 302। कितना? 302। 302। ये हमारा राशि गुणाकर है। बताओ भाई कोई दिक्कत तो नहीं हुई किसी को भी? तो सर। जो टेबल थी हमने वो राशियों ग्रहों के नंबर बिंदु दे दिए, ठीक है? इसका मतलब जब आप ये कर रहे होगे ना, जब आप त्रिकोण शोधन, जब आप एकाधिपत्य शोधन करो तो तुरंत कुंडली में ग्रह लिख लेना, आसानी रहेगी देखने में। ठीक है प्रिंट बताइए। हाँ जी सर। हाँ जी। अच्छा अब आ जाओ, आपने ये निकाल लिया। अब हमारा क्या होता है? शोध्य पिंड। शोध्य पिंड अभी लिखो मत, मैं आपको समय दूंगा। शोध्य पिंड इज इक्वल टू ग्रह गुणाकर
प्लस राशि गुणा, ठीक है। यह है गुणाकर प्लस राशि गुणाकर। तो हमारा कितना आया था, 273 प्लस 302, ठीक है ना। वो कितना आया हमारा, टोटल कितना आया, सर ये 293 आ रहा है ग्रह गुणाकर। यह गुणाकर 273 आएगा मैडम, नहीं नहीं, 263 है। 273 आएगा। आप चेक करो, चेक करो सभी लोग, यह गुणाकर कितना है। सर 5 एकम 5, 5 नीम 45, 8 एकम 8, 5 एकम 5 90, दोबारा प्लस टू कितना आया सभी सेवेंटी लोग, थ्री है। कितना, 273। हाँ जी सर, 273। 73, ठीक सर। तो यहाँ पर हमारा 575 आया नहीं आया, ठीक है। छोटे पे ठीक है, मैदान जीत लिया हमने आज। दिस इज कॉल्ड शोधे पिंड, ठीक है। ये है हमारा शोधे पिंड। समझ में आई बात, नहीं सर आई। एक राशि गुणाकर का चार्ट दिखा दीजिए। जी मैम बिल्कुल। सर ये 312 आ रहा है, एक बार और चेक करेंगे। 301, 302 आ रहा है, ठीक है। 302 आ रहा है 302 मैडम, आ रहा है, आने का चक्कर। 302 आ रहा है। तो यहाँ से देख लो। हेलो मैडम, कमलेश मैम, ये राशि हाँ जी, गुणाकर हाँ आपको जी। टेबल मिली होगी, पेज नंबर, पेज के साथ टेबल मिली, किताब में है आपके, ठीक है ना। जल्दी नोट कर लो, देख लो, और आप चिंता मत करो, ये पीडीएफ में आपको वैसे ही पीडीएफ देने वाला हूँ। आज हमारा टॉपिक था शोधे पिंड ना, ठीक है। मैं अभी पूरी पूरी भेजूंगा। और मैंने आपको बहुत मैटर दे दिया, बस भगवान से प्रार्थना है कि आप मेरे से, मेरी बिना मर्जी के किसी को दो ना। ये मेरी बहुत मेहनत है ना। इतना बस मान सम्मान रख लेना, अगर रख सको तो। इतनी बार मैडम, आगे चलो, कमलेश मैम, चलिए चलिए सर, हो गया। ठीक है, ओके। मैं जब भी पढ़ा हूँ, जब भी मैंने मैथ का क्वेश्चन किया है, मैं करने के बाद हमेशा उसे याद करता है, ठीक है। जैसे जो हमने अभी किया, हम फिर याद करेंगे। चौथे पिंड अगर निकल गया तो 8 चैप्टर एक साथ खत्म करा दूंगा, 8 के 8, जो मैं अभी नहीं करा रहा, ठीक है ना। मैं अभी आपको समय स्पेस देना चाह रहा हूँ। और कुछ लोगों ने तो दोबारा भी हो रहा है ये। देखो हमने क्या किया, शोध्य पिंड से हम पता लगाते हैं कि किसी व्यक्ति को कैसे रिजल्ट मिलेंगे। अगर आयु की गणना करनी है तो सर्वाष्टक का शोध्य पिंड निकालो, आयु निकल जाती है, ठीक है? अगर हमें देखना है कि भैया माता पिता के लिए क्या होगा, तो उनसे रिलेटेड शोध्य पिंड निकालेंगे भिन्नाष्टक की। जब आप जैसे ही सर्वाष्टक में मंडल शोधन लगाते हो, वो ऑटोमेटिकली भिन्नाष्टक में बदल जाता है, उसकी वैल्यू इतनी कम हो जाती है। पहला त्रिकोण शोधन है, आपकी जो राशियां हैं, अग्नि पृथ्वी, पृथ्वी से वायु, जो तत्व और जल तत्व की राशियां, इनमें जो बिंदु हैं उनको कम करो, ठीक है, सीधे सीधे। जो कम वाले बिंदु को सब आदि बिंदुओं को घटा दो, 1 1 0 0 आ जाएगा। फिर क्या होगा, सूर्य चंद्रमा की राशि का कोई शोधन नहीं होगा, बिंदु ऐसे लिख दो। अगर किसी ग्रह की दो राशियों में एक राशि में पहले से 0 हो, कोई शोधन नहीं होगा, ठीक है। दोनों राशियां ग्रह युक्त हो, कोई शोधन नहीं होगा। अगर दोनों में, एक में ग्रह है एक में ग्रहहीन है, तो समान और समान बिंदु हैं, तो ग्रहहीन वाली का समान बिंदु वाली को 0 कर दो, है ना। अगर ग्रह युक्त वाली में अधिक है, ग्रहहीन वाली में कम है, तो ग्रहहीन वाली को भी 0 कर दो, ठीक है। लेकिन अगर ग्रह युक्त वाली में कम बिंदु है और ग्रहहीन वाली में ज्यादा है, उसको को मेरे बराबर आ जा, छोड़, ठीक है ना। अब बात आ गई सीधे सीधे हमारी उसकी, अगर ग्रहहीन है, दोनों में ग्रह है ही नहीं, तो सीधे समान बिंदु हो तो दोनों को 0 करो, जाओ दफाओ यहाँ से। और अगर दोनों में दोनों में असमान बिंदु है, किसी में कम है किसी में ज्यादा है, ग्रह तो है ही नहीं, फर्क कोई पड़ेगा नहीं, तो इसका मतलब क्या करना है, बड़ी संख्या को छोटी संख्या के बराबर कर दो। इतना करने के बाद आपको दिखा दे रहा होगा राशि गुणाकर ग्रह गुणाकर, सीधी सीधी बात है। आपकी कुंडली में जितने भी 7 ग्रह हैं, राहु केतु के अलावा जो 7 ग्रह हैं, उनके बिंदु लिखो। वो देखो जो वो ग्रह जिस राशि में बैठे हैं उसमें कितने बिंदु मिले, ग्रह गुणाकर के आधार पर गुणा करते चले जाओ, पूरा जोड़ दो। राशियों को लिखो, 1 से लेकर 12 तक राशि लिखो, और 12 राशियों के राशि गुणा कर लिखो, और देखो कि उन राशि में कितने बिंदु आते हैं, उनको गुणा गुणा करो सीधे, और सब जोड़ जाड़ के खत्म करो। और राशि गुणाकर पर ग्रह गुणाकर विकल्प से शोध बिंद, काम खत्म हो गया। मैं कितना लिया मिनट, 2 मिनट या 1 मिनट लिया होगा बताने में?
1 मिनट ही हुआ होगा, 2 मिनट तो नहीं, ज्यादा होगा तो। ठीक है, मेरे सर मायने। हाँ सर एक क्वेश्चन पूछूं? हाँ हाँ, सर बोलो। इतना तक तो